हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज की। तो जैसा कि पहला प्रश्न है हमारे पास कि 1/2, 1/5, 2/5, 0.035, 0.25, 2 सही, 1/5 इन राशियों को कायम बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसे 100 से गुणा कर दीजिए। अगर किसी राशि को 100 से गुणा कर दिया जाता है तो वो राशि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर 2 से अगर इसको काटने लगा तो 2 पंजे 10 और 1 0, मतलब मैं 1/2 को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये 50% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 50% लिखा हुआ है। ऐसी बी वाला प्रश्न मैं अगर उठा लूँ, 1/5 लिखा हुआ है, मुझे इसे परसेंटेज बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा करूँगा। तो फिर आप 5 दूनी 10 और आपका आंसर आ गया 20। 20 का मतलब है कि 1/5 जो लिखा हुआ है ये आपका 20% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20% लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं मुझे तो किसी हिस्से का 2/5 चाहिए। अब मान लो किसी हिस्से का 2/5 चाहिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसे परसेंटेज बदलना है। तो क्या करेंगे आप एक्चुअली में 100 से गुणा कर देंगे और आप जब इसको कट मारेंगे तो 5 दूनी 10 0 हो गया, मतलब 20 बार में कटेगा ये 100 5 से। ठीक है, और 20 दूनी कितना हो गया? 40। तो मैं कह सकता हूँ कि कितना 2/5 का क्या मतलब होता है? 2/5 का मतलब होता है 40%। ठीक है, ऐसे में प्रश्न जब देखूँ भाई, डी वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 0.035 है, मुझे इस राशि को बदलना है परसेंटेज में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 100 से। अब सवाल यह है कि 100 से मैं मल्टीप्लाई मैंने की। अब आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉइंट्स सही जगह पे लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि पॉइंट हटाइए आप, बटी में 1 बढ़ाइए। कितने नंबर हैं? आपने कहा 3 नंबर है, 3 0 बढ़ा लिए और आपने 1 2 2 0 से 2 0 काट दिया। आपके पास आंसर बचा था 35/10। ठीक है, 35/10। तो अब आपको पता है कि 10 में 1 0 है, तो आप ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट 3.5। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूं। अगर मान लो 35 के बट्टे में लिखे होते 2 0, तो मैं 2 0 देखकर मैं पॉइंट्स को 2 के बाद लगा देता। अगर 3 0 होते तो मैं 3 के बाद पॉइंट से लगाता। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है, जैसे मान लो 0.25 है और मुझे इस राशि को क्या करना है, मुझे इस राशि को बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे बदलूंगा मैं इसको कर दूंगा 100 से गुणा। 100 से गुणा करूँगा तो क्या होगा, पॉइंट हटाऊँगा और यहाँ पर मैं 1 बढ़ाकर आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा दूंगा। और यहाँ देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या आपका 25। तो मतलब 0.25 का मतलब है 25%। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे राशि दी हुई है 2 सही 1/5 और मुझे बदलना है इसको प्रतिशत में। क्या बदलना है? प्रतिशत में। कैसे बदलूंगा? देखो भाई, कभी भी अगर आपका 2 सही 1/5 अर्थात मिश्रित भिन्न लिखी हुई है तो आप इसे पहले सिंपल करेंगे। और सिंपल करने का तरीका क्या है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11/5, मतलब ये 11/5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 11/5। और मैं क्या करूँगा, इसको 100 से गुणा कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रतिशत में बदलना है। तो मैं 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और आप जानते हैं 11 दूनी 22 होता है, तो ये आपका 220% आ गया। मतलब 2 सही 1/5 का मतलब क्या है? 220% है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलें। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्न को भिन्न के रूप में बदलिए। मतलब इस बार हमें परसेंटेज का मान दिया है और हमें उससे भिन्न निकालनी है, अर्थात अंश बटे हर के फॉर्म में हमें वैल्यू को फाइंड करना है। अब जैसे प्रश्न है आपका 25%। बोले 25% का क्या मतलब होता है? तो 25% का मतलब याद रखिएगा, कभी भी प्रतिशत लगाए। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। मतलब उसके बट्टे में लगा दो 100 तो वो हो जाता है प्रतिशत। अब मैंने 25 के बट्टे में 100 लगा दिया तो ये 25 एकम 25 और 25 चौक 100, मतलब ऊपर 1 आ गया अंश के तौर पे और हर पे आ गया 4, मतलब आपका आंसर आ गया 1/4। 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। ऐसे ही मैं अगर बी प्रश्न को सॉल्व करूं, बी प्रश्न है आपका 75%। तो मैंने आपसे कहा कि अगर प्रतिशत लगाया तो प्रतिशत हटेगा, बट्टे में 100 आएगा। मैं इसको सॉल्व करूं, 25 3 75, 25 चौका 100, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है,
ऐसे ही मैं प्रश्न तीसरा सी पार्ट सॉल्व करूं तो सी पार्ट आपका लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। इसका क्या मतलब है? पहले तो आप इसको सही से आप अंश बटे हर के फॉर्म में लेके आइए। तो 16×3 48, 48 और 2 50, ये एक्चुअली में 50/3% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 50/3%। मैंने आपसे कहा कि परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100, तो बटे में 100 आएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 गुणा 2 बचा है, मतलब 6 बचा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही मैं अगले प्रश्न की ओर चलूँ, प्रश्न नंबर डी की ओर देखूँ, तो प्रश्न नंबर डी में लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, और मुझे बदलना है इसको प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में है, मुझे साधारण भिन्न के रूप में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 33 × 99, 99 और 1 100 हो गया। ये लिखा है एक्चुअली में 100/3% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 100/3%। तो मैं अगर परसेंट हटाऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट हटता है बटे में 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। तो मैंने बटे में 100 लिख दिया, और देखो 100 एकम 100, 100 एकम 100, ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया? 3। तो मतलब 33 सही 1/3% का मान क्या होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ऐसे मैं अगले प्रश्न की ओर देखूँ तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, आपका अगला जो प्रश्न है वो ई वाला पार्ट 11 सही 1/9%। मुझे इसको चेंज करना है सिंपल फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा? 11 99 और 1, ये 100/9 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ है? 100/9%। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है कि भाई यहाँ पर परसेंट हटाना है, तो बट्टे में क्या आएगा? 100 से 100 कट जाएगा। तो ये एक्चुअली में 11 से 1/9% का मतलब है कि 1/9 लिखा है। कितना लिखा है? 1/9। तो मैं आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे मैं प्रश्न नंबर 3 की ओर चलूँ। प्रश्न नंबर 3 में ज़रा ध्यान दें आप। तो प्रश्न आपके कुछ इस तरह से हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न को हल कीजिए। देखिए भाई, जब तक हम शब्दावली नहीं समझेंगे परसेंटेज की, तब तक प्रॉफिट लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, या कोई और चैप्टर हो, सब में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं। और लैंग्वेज को फिर कैसे समझोगे जब तक इन लैंग्वेज छोटी छोटी बातों को बेसिक को करना नहीं सीखोगे। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हम कर रहे हैं, कह रहा है निम्न को हल कीजिए। हल करना है, जैसे लिखा हुआ है ₹40 का 15%। तो मैं आपको बता दूं 40 रुपये हैं। अब भाई का की के इसका गणित में मतलब होता है गुणा 15। और अब मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ परसेंट लगाओ, परसेंट हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ। तो मैंने क्या करा? 40 का मतलब 40, का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100। मैं सॉल्व करूँगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। आप यहाँ काटेंगे 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, मतलब केवल 2 बचा और 3 बचा गुणा में, तो 2 तियाँ 6। तो 40 का 15% कितना हुआ? 40 का 15% 6 रुपये हुआ। कितना हुआ? 6 रुपये हुआ। ठीक है। ऐसे में ये तो मैंने तीसरे का ए पार्ट ले लिया। अब मैं ऐसे ही तीसरे का बी पार्ट अगर सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है कि 500 किलोमीटर का, क्या लिखा हुआ है कि 500 किलोमीटर का 38% क्या होगा? तो 500 किलोमीटर का मतलब 500 लिखेंगे आप, का मतलब गुणा लिखेंगे, 38 का मतलब 38/100 लिखेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? देखो 5 गुणा 38 बचा। तो आपने कहा 5 के पढ़ा 8 तक पढ़ा, 5 8 40 का 0, हाथ से लगा 4, 5 से 15, 15 और 4 आपका होता है 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 190 किलोमीटर। कितना आ गया? अगर बोला जा रहा है 500 किलोमीटर का 38% कितना होगा, तो 500 किलोमीटर का 38% 190 किलोमीटर आएगा आंसर। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर, मैं सी की ओर चलूँ। प्रश्न नंबर सी क्या कह रहा है? कह रहा है 270 का 80% कितना होगा? तो 270 का 80% का मतलब क्या है? 270 लगाओ, का मतलब गुणा, 80% का मतलब 80/100। और यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो ऊपर बचा देखो 8 7 56 का 6, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है? 21। तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा 216। ऐसे में प्रश्न नंबर डी की ओर चलूँ। मैं प्रश्न नंबर तीसरे का डी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा है 3 सही 4/7 का 56%। ये आपको सॉल्व करना। कैसे करेंगे आप सॉल्व? देखिए भाई 7 तियाँ 21, 21 और 4
25/7 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 25/7। का मतलब गुणा, 56% का मतलब है बटे में 100। हम भाई सॉल्व करेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100, 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56। ये नीचे 4 ऊपर 8 है तो कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे में अगर प्रश्न नंबर तीसरे की ई वाले पार्ट की ओर चलूँ, ठीक है, तो ई में लिखा हुआ है 0.25 का 50%। तो भाई 0.25 का मतलब गुणा 50% का मतलब 50/100। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट हटेगा बटे में, एक पॉइंट के नीचे और 2 नंबर है तो 2 जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो यहाँ पर ऊपर आपका आ गया 1, नीचे आ गया 4 दूनी 8 आ गया। कितना आ गया? 1/8। ऐसे ही में प्रश्न नंबर तीसरे का एफ जो कि लास्ट है, तो यहाँ पर 0.80 का 0.80% निकालना। कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर 0.80 का मतलब यही लिखेंगे, का मतलब गुणा, और 0.80% का मतलब होता है बटे में 100। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पर पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 और 2 नंबर हैं तो 2 जीरो। यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, मतलब हम सॉल्व करें तो भाई 2 जीरो से कट जाएंगे 2 जीरो। ऊपर आपका बचा क्या? देखिए भाई, आपका बचा 8 गुणा 8, और नीचे कितना आ गया? नीचे आप देख सकते हैं 10,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 10,000 लिखा हुआ है। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचा 2 और 20 हो गया, 4 पंजे 20 और आगे के 2 जीरो। ठीक है, हम और भी सॉल्व कर सकते हैं भाई इसको। 4 दूनी 8 हो गया, हम 4 से काटेंगे 4 छंग 24, बचा कितना? 1 बचा 10 हो गया, और 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब ये और नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 625। तो 0.80% का आंसर क्या होगा? 4/625। तो मैं समझ रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे भाई हम लोग? अब हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए, अब हम प्रश्न करेंगे कौन सा? प्रश्न करेंगे 4th वाला। 4th वाला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करता है। कह रहा है कि 5% का 4% कितना होगा? तो भाई सुनिए, 5% का 4% बोल रहा है कि 5% का 4% कितना होगा। तो 5% का मतलब 5/100, का मतलब गुणा, 4% का मतलब 4/100। हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 20 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 25 दूनी 50 मतलब 1/500। कितना आ गया? 1/500। या तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए, या आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ना चाहें तो फिर आप यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे भाई? 500 से आपको 1 में भाग लगाना। आपको 500 से 1 में भाग लगाना है तो भाई एक तो बहुत छोटा नंबर है तो आप पॉइंट लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे? 0। आपने कहा अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर आपने 0 लगाया और फिर 0 यहाँ बढ़ाया, मतलब अब भाग जा सकता है। 500 दूनी 1000। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 0.002, 0.002 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही मैं प्रश्न नंबर 4 का बी उठाता हूँ और समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 80 का 80% कितना होगा? तो सुनिए भाई, 80 का मतलब गुणा, 80% का मतलब है 80/100। मैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दूंगा तो 8 8 64। आपका क्या आंसर आएगा? 64 आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 का बी पार्ट हो गया। मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 5 की तरफ, और 5 का ए प्रश्न आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 का ए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 का ए कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना % है?
हमेशा आप याद रखिए अनुपात समानुपात पढ़ रहे हो या प्रतिशत पढ़ रहे हो या कोई अन्य चीज़ पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जब तक राशि एक जैसी नहीं है तब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं करते भाग के रूप में। ठीक है, अगर एक राशि मीटर में 1 किलोमीटर में है तो फिर हमें या तो दोनों को मीटर में बदलो या किलोमीटर में, या 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में तो एक राशि को ग्राम में या सबको ग्राम में चेंज कर लो या किलोग्राम में। जैसे पहला प्रश्न है 5 का ए, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना % है, तो भाई 1 ग्राम बटे में जो भारी है वो नीचे रखी है, जो हल्का हो वो ऊपर रखी है। ठीक है, तो 1 ग्राम आपने ऊपर रख दिया। 1 किलोग्राम में भाई कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया। कितना % होगा, तो % में चीज़ बदलनी है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, 0 से 0 कट गए और आपका कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि 1 0 है तो हम ऊपर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपसे बोला जाए कितना % है तो आप बोलेंगे ये 0.1% है। कितना है, 0.1%। जैसे प्रश्न नंबर में अगर 5 का बी समझाऊँ आपको, तो बी क्या कह रहा है, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना % है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने PET का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ भी आपने ये प्रश्न देखा होगा। कह रहे 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना % है। तो भैया कैरेट क्या है, कैरेट एक्चुअली में आपकी एक मानक है। किस चीज़ का मानक है, सोने की शुद्धता का। मतलब आप जितने कैरेट का सोना लेकर आते हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप कितना शुद्ध सोना खरीद के लाए हैं। अगर कैरेट 18 कैरेट सोना है इसका मतलब है कि उसमें गोल्ड कितना % है वो भी हम देखेंगे। और ऐसे ही आप देखते हैं कोई कहता है 22 कैरेट का सोना, कोई 20 कैरेट का सोना। मतलब मैं कहूँ टोटल सबसे शुद्ध सोना कितना होता है तो आप कहेंगे वो 24 कैरेट होता है। कितना होता है, 24। तो भाई काम बन जाएगा हमारा। 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट हो गया। टोटल सोना होता कितने कैरेट का है शुद्ध वाला, तो आपने कहा 24 कैरेट होता है। तो बट्टे में 24 लगाएंगे और गुणा 100 करेंगे। 6 तियाँ 18, 6 चौक 24। हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे भाई, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 हो गया और 4 पंजे 20। मतलब यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 25 और 25 तियाँ कितना होता है, 25 तियाँ होता है 75%। मतलब आप जब 18 कैरेट सोना सोनार की दुकान से लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें 75% ही प्योर गोल्ड है, बाकी अन्य चीज़ें 25% के रूप में मिली हुई हैं। इसलिए ये सोना थोड़ा सा आपको कम दाम पर भी उपलब्ध हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 22 कैरेट सोने का पूछा जाए किसी भी तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अरे % निकालते थे, आपने कहा कि मान लो मेरे 420 नंबर आए। कितने में से नंबर आए, मेरे 500 में से 420 नंबर आए। इसका ये मतलब है, मैंने पूछा कितनी % बनी, तो आप ऐसे तो निकालते हो, जितने नंबर आए उतने ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100, और आप सॉल्व करने लगते हो ऐसे करके। 2 0 कट गए, 5 से काटोगे, 5 8 40, 5 8 40 बचा 2, 20 हो गया, 5 चौक 20। तो आप कहेंगे कि सर मेरे 84% नंबर आए हैं, है ना। तो ऐसे करके तो निकालते हैं भाई किसी भी % को। तो ऐसे ही मैं अब मैं बात कर रहा हूँ 5वें प्रश्न के सी प्रश्न की। कह रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना % है। तो देखिए इसमें भी जो इकाइयाँ हैं, राशियाँ हैं, वो एक जैसी नहीं है। 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, ऊपर लगाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया और गुणा करूँगा 100 से। तो आपसे पूछा गया 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना % है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बट्टे में 1 मीटर, मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं इसको कट करूँगा तो कितना आ गया, 1% आ गया। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 की ओर चलता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 6 का ए पार्ट, यदि x के x% का मान 36 हो तो x क्या है। तो भाई सुनिए, x का मतलब गुणा, x% का मतलब है x और % का मतलब है बटे में 100 का मान 36 है। अरे भाई मैं आपसे कहूँ ये मेरा भाई है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ ये मेरा भाई है, तो भाई कहाँ होगा, सामने। अगर मैंने बोला ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो मतलब वो चीज़ कहाँ होगी, सामने। तो ऐसे ही बोल रहा है x का x% का मान कितना, 36। तो भैया x का x% का मान 36 और 36 कहाँ होगा, सामने। सामने मतलब बराबर में। ठीक है, तो आप 36 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे भाई। अब आपने कहा कि कट्टा उठना तो है नहीं इसमें कुछ, मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो x की 1 से गुणा करूँगा, x²
बटे 100 हो जाएगा बराबर 36 है। बटे में 1 लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर और 100 की 36 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 3600। कितना आएगा 3600। मैं इसका स्क्वायर हटाऊँ, इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर चढ़ जाएगा रूट। क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा। और 3600 देखो 36 का 6 आ गया, 2 जीरो 1 जीरो निकाल लो। तो मैं कहूँगा 3600 किसका वर्गमूल होता है, 3660 का वर्गमूल होता है। तो आपका x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 60। ठीक है। इसी क्रम में मैं प्रश्न को आगे बढ़ाऊँ तो प्रश्न नंबर 6 का बी आप देख सकते हैं। 6 का बी प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x का 7.5% 150 हो तो x का मान निकालना। x का मतलब गुणा 7.5% का मतलब क्या है, 7.5 का मतलब है 7 दूनी 14 और एक 15/2%, 15/2%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 और बराबर क्या लगाओगे 1/50 150। फिर ध्यान दो क्या करा मैंने, x का मतलब x का मतलब गुणा, और ये लिखा था ना तुम्हारा 7 से 1/2%, तो मैंने कैसे बदला, 2 सत्ते 14 और एक 15/2% लिखा था। मैंने कहा कि परसेंट हटता है तो बट्टे में कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, तो वही हो गया 15/2 गुणा 100। मैं इसको सॉल्व करने लगा तो देखिए 15 एकम 15 और 15 धाई 150 होता है। मतलब ये x/200 लिखा हुआ है, 2 की 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा। जी लिखा है 10 बटे में। ऐसा मत करना 0 0 काट दें आप, बहुत तेज़ हैं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा और 200 की 10 से गुणा करेंगे तो भाई 200 धाई 2000 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2000 मिल जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में हम छठे के सी प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठे का सी प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए छठे का सी प्रश्न। यदि 24 का x% 24 हो, सॉरी 24 का x% 64 है तो x का मान बताना है। तो भी 24 का मतलब गुणा x% का मतलब x/100 कितना है 64। सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए भाई हम इसको काट सकते हैं 8 तियाँ 24 और 8 8 64। ठीक है, मतलब ये आपका 3x/100 लिखा हुआ है और बराबर इतना लिखा है 8/1। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं 3x की गुणा करूँगा 3x आएगा, बराबर 8 की 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 800। मैं आपसे कहूँ कि x का मान क्या मिलेगा तो आप कहेंगे सर 800/3 मिलेगा। ठीक, मैं इसको भी और सॉल्व करूँ तो इसका देखो सही सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 का पढ़ा 8 तक पढ़ो, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया। 3 का पढ़ा 20 तक पढ़ो, 3 छक 18, ठीक 3 छक 18, 2 बचा 20 हो गया, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, आगे नंबर ही नहीं है कुछ बढ़ाने के लिए तो 2 का 2 उतार लूँगा बट्टे में 3। मतलब या तो आप 800/3 कहें या फिर आप कहें 266 सही 2/3%। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भाई? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी वीडियो कंप्लीट आपको जितना भी मैथ होती है आपकी सारी मैथ्स की वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध कराऊं, और साथ ही साथ पॉसिबल हो पाएगा तो अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 वाला जो है वो प्रश्न 7 कह रहा है आपसे, देखिए भाई अगर आपको प्रश्न नज़र आ रहा हो तो प्रश्न 7 में कह रहा है कि 603 का 1/3 603 का 1/3 67 का कितना % है। अब 603 का 1/3 समझिए प्रश्न को, 603 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, अगर 2/3 कहता तो 2/3, अगर 5/3 कहता तो 5/3। अगर ठीक है समझ में आ गई होगी बात आपको। तो 603 का तो 603 हो गया, का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, कॉमा लग गया तो हम बराबर लगा देंगे। 67 का कितना % है, तो 67 हमने बोल दिया 67 का कितना % है, तो हमने मान लिया कितना है x% है। हमने क्या मान लिया 603 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3। 67 का x% है, 67 का कितना % है, तो हमने बोल दिया x% है। और हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है कि % का मतलब % अगर हटाते हैं
तो बट्टे में क्या बढ़ा लेते हैं, 100 बढ़ा लेते हैं। अगर हम परसेंट हटाएं तो बट्टे में क्या लगा लेते हैं, 100 लगा लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 एकम 3, ठीक है। अब आप 67 का पहाड़ा जब 201 के लिए पढ़ेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 67 एकम 67 और 67 3 201। तो मतलब इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड बचा 3 और इधर बचा आपका x बटे 100। आपको पता है जब ये मतलब क्रॉस में होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x एकम x आएगा आपका और 100 की 300 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 300। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 300 आने वाली है, ठीक। ऐसी प्रश्न नंबर हम अगर 8 की ओर चलें तो प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। फिर समझिए क्या कह रहा है आपका 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या। तो क्या करेंगे, अब किसी संख्या की बात कर रहे हैं, अब संख्या का तो अतः पता है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, कोई संख्या हमने मान ली x, क्या मान ली x, किसी संख्या तो हमने x मान लिया, k मतलब गुणा, 60% मतलब 60/100 का मतलब फिर गुणा, 3/5 मतलब 3/5 भाग कितना है, 36, मतलब इन सब का टोटल जो भाग है वो कितना है, 36, तो 36 सामने रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए 0 से कट जाएगा 0, 0 से कट गया 0, 6 से काटेंगे 6 छंग 36, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब x और नीचे आ गया हमारे 10 पंजे 50 बराबर, यहाँ 2 लिखा है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x एकम x और 50 दूनी 100। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है 100। तो प्रश्न नंबर 8 था आपका। ऐसी प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं भाई हम लोग। जब प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं तो 9 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। फिर समझिए क्या कह रहा है प्रश्न, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। थोड़ा सा समझते हैं भाई, इसमें 2 प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है, मतलब ये है कि पहले आधा प्रश्न हल कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका 120% निकाल के देख लेंगे, है ना। तो कह रहा है यदि किसी संख्या का 20%, हमने कोई संख्या क्या मान ली, हमने कोई संख्या मान ली x, का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100 कितना है 120। सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 20 एकम 20 और 20 छंग हम इसको काटेंगे तो 20 छंग 120, तो हमारा x/100 आया बराबर 6/1 है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो x बराबर 6 की 100 से गुणा करेंगे 600, मतलब हमारा जो मान है वो आया 600, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसी संख्या का, जो संख्या निकल कर आई उसी का 120% ले लो, मतलब संख्या तो 600 निकल कर आई तो 600 का 120% निकाल लो। 120% का मतलब 120/100 भाई, 2 0 से कट जाएगा 2 0, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 छंग 72 और 1 0, तो 120% कितना आएगा 600 का 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 720, ठीक है। ऐसी प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो 10 है समझिए भाई, 103 का 69% प्लस 31 का 103% क्या होगा। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। 103 का मतलब गुणा, 69% का मतलब है 69/100 प्लस 31 का मतलब गुणा, 103% का मतलब है 103/100, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है दोनों जगह 103 है, क्या है दोनों जगह 103 और बट्टे में दोनों जगह क्या है 100 है। तो एक काम करो, 103 ऊपर से और 100 नीचे से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 69 प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 31, है ना, क्योंकि 103 तो हम बाहर ले जा चुके हैं। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 103 है बट्टे में 100 गुणा 69 31 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 103। कितना आंसर आएगा 103 आंसर आएगा, ठीक है। थोड़े से प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं भाई हम लोग। अब जैसे प्रश्न नंबर हमको दिख रहा है 11वां,
कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे मान लो 11वां प्रश्न है, तो ये प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, जैसे 11वें प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहला काम आप करें कि शॉर्ट ट्रिक लगाएं, मतलब डायरेक्ट करके देखें। अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो तरीका सिखाया गया है या जो तरीका आपको आता है उस तरीके से पूरा सॉल्व भी करना है। हो सकता है आयोग ने क्वेश्चन रखे हैं तो इसलिए रखे हों कि आपका भाई समय बचे, आप स्मार्टनेस दिखाएं। तो प्रश्न आपका जैसे दिख रहा है कि 84 का 98%, क्या बोल रहा है, मैं प्रश्न लिख देता हूँ, 84 का 98% प्लस 93 का 97%, फिर प्लस 89 का 95%, क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए ABCD। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई चेक कर लेनी है। जैसे 8 8 64, ठीक है, सॉरी 84 लिखा हुआ है, तो 4 8 32, 4 8 32, 32 का 2, 3 7 21, 21 का 1, 9 5 45, 45 का 5, ठीक है। आपने कहा 4 8 32 का 2, 3 7 21 का 1, 9 5 45 का 5, ये सब में प्लस लगा तो सबको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गया, 3 5 8। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चेक कर लो जिसमें 8 ऑप्शन दिया है। आपने कहा सर इसमें लास्ट का डिजिट 0 दिया है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, इसमें 8 दिया है तो यही ऑप्शन हो, आपका यही सही आंसर है, ठीक है, आपका आंसर बी सही है। ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें आपका 9 है। अब लोग बच्चे कहेंगे कि भाई सर आप ये बताइए, अब हो सकता है लास्ट के 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक ऑप्शन में 8 की जगह 2 जगह 8 लिखा होता, तो फिर मैं आपसे कहूँगा उस जगह फिर आयोग आपका जो एग्ज़ाम करा रहा है वो ये चाहता है फिर आप सॉल्व करें, तो आपको सॉल्व करना ही है। फिर तो आप जानते ही हो 84 गुणा 98/100 प्लस 93 गुणा 97/100 प्लस 89 गुणा 95/100, इसको हल करना है और कोई आपके पास उपाय नहीं है, ठीक है। और ट्रिक अगर आपको बनानी है तो सबसे पहला काम है जल्दबाजी ना करते हुए फटाक से आप तुरंत ये ट्रिक लगा के देखिए, अगर हो रहा है आंसर तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको सॉल्व करना ही है, फिर तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचा। मैं प्रश्न नंबर 12 की ओर ध्यान दूं, तो प्रश्न नंबर 12 भी आप देखिए, 12 पे लगा के देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए भाई 12 वाले में 4 तियाँ 12, और 12 का मैं लिख ले रहा हूँ 4 तियाँ 12 का 2, ठीक है, प्लस 7 तियाँ 21, 21 का 1। अब आप इन दो को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप चेक कीजिए लास्ट डिजिट 4 है इसमें, ये भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 5 है, ये भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 3 है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी चेक करूं अगर, तो 13 देखिए, 1 चौक 4, मतलब मैं 4 लिख लेता हूं, फिर 9 एकम 9 लिख लेता हूं, और 9 4 कितना होता है 13, 13 का लास्ट का 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें लास्ट में 3 है इसलिए डी ऑप्शन होगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आप रेगुलर तरीके से वीडियो देखते रहें। मैं आगे खूब बढ़िया प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। धन्यवाद।